हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि बीटा कीटो क्या है, RC≡CH2COOH। जब आप इसको हीट करेंगे तब आपको सिर्फ क्या करना है, देखो ये अल्फ़ा पोजीशन है, ये बीटा, तो आपको अल्फ़ा पोजीशन से जुड़े COOH से CO2 निकाल देने हैं और यहाँ क्या बचता है, RC≡OCH3। ठीक है। जैसे कि जब एक ही कार्बन पर दो COOH हों तो बेटा वो कभी भी स्टेबल नहीं होते, हमेशा यहाँ से एक CO2 निकल जाती है। एक कार्बन पर कभी भी दो COOH नहीं होते, ये निकल जाएगी क्योंकि आप फिर से हीट करते ही जा रहे हैं, आप हीट कर रहे हो, तो यहाँ जो फाइनल आंसर आएगा वही आ जाएगा। एक और एग्जांपल इसका कर लेते हैं, COOH और यहाँ है, तो ये क्या है, अल्फ़ा, ये कौन सी पोजीशन है, बीटा। जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये होगा, इस COH को हम नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ यहाँ से ही CO2 निकलेगी। ठीक है। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि ये है C≡COOH और यहाँ CH3। जब आप इसको हीट करेंगे तो अपन ये देखो, ये पोजीशन है अल्फ़ा, ये पोजीशन है बीटा, तो इसको बीटा कीटो बोलेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, H और यहाँ H, CH3, C≡OCH3, ये बन जाता है। तो मॉलिक्यूल कायरल से ए कायरल हो जाएगा। इसमें ही जो सेकंड केस आएगा हमारे पास, अब सेकंड केस आता है बीटा इमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। बीटा इमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा इमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये भी बिल्कुल बीटा कीटो की तरह ही होता है, लेकिन बस यहाँ बीटा पोजीशन पे अब इमीन ग्रुप्स होता है। जब आप इसको हीट करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे ये है बीटा, ये अल्फ़ा, क्या हो जाएगा, यहाँ भी जो अल्फ़ा पोजीशन पे मौजूद COOH है उससे आप क्या निकाल देंगे, CO2 एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से CO2 जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है बेटा, इसमें एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि NH COH और ये COH। जब आप इसको हीट करेंगे तो एक कार्बन पर दो COOH नहीं टिकते, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ से भी CO2 निकाल दी जाएगी और जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता है वो ये बनता है। ठीक है। इसमें एग्जांपल कर लेते हैं, COOH, ये है NH और यहाँ कौन है, COOH। अगर आप इसको हीट करेंगे तो बताइए कहाँ कहाँ से CO2 निकलेगी। देखो ये क्या है अल्फ़ा, ये क्या है बीटा, तो यहाँ से भी CO2 निकलेगी। ये क्या है अल्फ़ा, ये क्या है बीटा, यहाँ से भी CO2 निकले जाएगी। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनता है और NH। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर जो है यहाँ आ जाता है। ऐसे ही अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए, COOH और डबल बॉन्ड NH, इसको हीट करेंगे तो ये भी बीटा पोजीशन हो जाएगी, ये भी अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा। तब आप क्या करेंगे, यहाँ से तब हम लोग दोनों COOH से CO2 निकाल देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट केस आता है, थर्ड वन, दैट इज बीटा गामा अनसैचुरेटेड
कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है, ठीक है, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बीटा गामा अनसैचुरेटेड क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ये पोजीशन है अल्फा, ये है बीटा और ये क्या है गामा। इसको जब भी हम लोग हीट करेंगे तब यहाँ आपको क्या करना है, तब यहाँ से CO2 को एलिमिनेट करना है और अल्फ़ा और बीटा पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या निकल गया CO2। ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा और ये गामा, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। इसको आप किस प्रकार से समझेंगे, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। तो यहाँ एलिमिनेशन कुछ किस प्रकार का जो है यहाँ एलिमिनेशन होता है ऑन हीटिंग, मैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ एलिमिनेशन कुछ किस प्रकार से होगा, एल्कीन का अटैक होता है इस H पे, ठीक है, ये यहाँ आया, ये डबल बॉन्ड देखो, ये अल्फ़ा पोजीशन है, ये बीटा और ये गामा, इस प्रकार से होता है, ठीक है, और ये जो है डबल बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाता है और यहाँ क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और CH2 और साथ में क्या निकल जाती है, CO2 निकल जाती है। ओके बेटा, इसको आप किस प्रकार से समझोगे, देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है COOH, ये डबल बॉन्ड और CH3, जब आप इसको हीट करेंगे तो पोजीशन अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा, तब इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है बेटा, मैंने क्या बोला था, अल्फ़ा और बीटा पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही COOH, जब आप इसको हीट करेंगे, देखो ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा, तो आपको अल्फ़ा बीटा पे डबल बॉन्ड बना देना है। कहाँ, अल्फ़ा बीटा पे आप क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। इसका एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। COOH ऑन हीटिंग, ये किया गया। अब देखो ये पोजीशन तो क्या होगी, अल्फ़ा, ये होगी बीटा, ठीक है। जब आप इसको हीट करेंगे तब यहाँ क्या बनता है, अल्फ़ा बीटा, और ये क्या अल्फ़ा के बाद ये है बीटा, और ये क्या अल्फ़ा बीटा हो गई ना, ये अल्फ़ा बीटा हो गया और ये काम हो गया। तो हम इसमें अल्फ़ा बीटा, कौन से अल्फ़ा बीटा को छेड़ेंगे अब यहाँ पे, इस वाले को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि बीटा और गामा पे डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है, तो यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये सिंगल रहेगा। दैट इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, इसमें उसके बाद आता है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ठीक है। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है, आई थिंक 4 नंबर है ये, हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब होगा, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ये है कि RCH और ये OH और ये COOH, तो ये अभी तो अल्फ़ा पे है, ये बीटा पे भी हो सकता है, ये गामा पे हो सकता है, ये डेल्टा पे भी हो सकता है, ये किसी भी कार्बन पर मौजूद हो सकता है। तब आपको एक ट्रिक मैं इसकी याद दिलाता हूँ, इसमें होता है अगर COOH और OH के बीच में ये जो कार्बन है, अभी इन दोनों के बीच में कितने कार्बन है, एक, तो अगर इनके बीच में कितने कार्बन आ जाए, एक कार्बन आ जाए, तब हमें ये वर्ड याद रखना है IC, और अगर बीच में कितने कार्बन आ जाए, 2 कार्बन आ जाए, कितने, 2, तब हमें याद रखना है बेटा D, और अगर इनके बीच में 3 कार्बन आ जाए या 4 कार्बन आ जाए, तब हमें याद रखना है C, यानी हमें यहाँ वर्ड याद रखना है ICDC,
क्या याद रखना है? IC/DC। ये IC/DC क्या होता है? IC मतलब है इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर होगा। ये इंट्रा नहीं, ये इंटरमोलिकुलर होता है। ये होगा इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन। और D का मतलब होता है यहाँ डिहाइड्रेशन, और C मतलब होता है यहाँ साइक्लाइजेशन। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ, CH2 यहाँ है OH और यहाँ है COOH। इसको आपने हीट किया तो बीच में देखो OH और COH के बीच में कितने कार्बन है? एक कार्बन है। तो जब एक कार्बन होता है तब आप इसको कैसे करना है? इंट्रामोलिकुलर। देखो बीच में अगर एक कार्बन है तो आप क्या करेंगे? इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करेंगे, जो कि किस प्रकार होता है? OH COOH CH2 COOH और OH। तो आपको यहाँ से क्या करना है? H2O निकालना है। क्या निकालना है? H2O। ये निकल गया और ये निकल गया। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है? CH2 C+O CH2 सॉरी, ठीक है। यहाँ जो आंसर आता है CH2 ऑक्सीजन C+O CH2O C+O CH2, ये आंसर बन जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन। और अगर हमारे पास CH2OH CH2COOH, इसको अगर आपने हीट किया, अब देखो COOH और OH के बीच में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन करेंगे। हम क्या करेंगे अब यहाँ पे? डिहाइड्रेशन करेंगे। जो डिहाइड्रेशन कैसे करना है आपको? देखो डिहाइड्रेशन करना है, डिहाइड्रेशन के लिए आपको ये जो अल्फा पोजीशन पे 2 H थे उसका H और ये OH निकाल देना है, और यहाँ क्या बन जाएगा? COOH, ये बन जाता है। यहाँ से क्या निकल गया? एक्चुअल में H2O एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से H2O एलिमिनेट हो सकता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लगा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बगल वाले कार्बन को देखो, यहाँ पे क्या है? OH। अगर आप इसको हीट करते हो तो देखो COOH और OH के बीच में कितने कार्बन है इस टाइम पे? इन दोनों के बीच में कितने कार्बन मौजूद हैं उस पर देखो। ज़्यादा मैंने गलत लगा दिया ये। हाँ, ये यहाँ से OH लगा देते हैं ना। OH, यहाँ आ गया OH। तो COOH और OH के बीच में कितने कार्बन है इस टाइम पे? 2 कार्बन है, ये और ये 2 कार्बन है। तो आपको इन दोनों के बीच में 2 कार्बन दिख रहे हैं, तब आप इसको हीट करेंगे तो क्या निकाल देंगे आप? यहाँ से H2O निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ का H और यहाँ का OH जो है निकल जाएगा, और जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है वो क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट, अगर मान लो इनके बीच में 3 या 4 कार्बन आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल CH2OH CH2 C+OOH, इसको हीट किया जाए, तब आप यहाँ से क्या निकालेंगे? वाटर निकालते हैं। यहाँ का H और कार्बोक्सिलिक एसिड से आप OH हटा दीजिए, तो क्या आंसर आएगा? CH2 और C+O, ये आ जाता है। यानी इसको अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो दैट इज़ द फाइनल आंसर। ये आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, इसके 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे कि एक ही कार्बन पर OH और COH,
तो इनके बीच में कितने कार्बन है? एक। यानी अब क्या करोगे आप? इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन का मतलब ये होगा कि आपने इनको ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। और यहाँ का क्या निकालोगे? ये H और सॉरी OH, हाँ यहाँ का OH और H ये निकल जाएगा, यहाँ का OH और H ये निकल जाएगा। और जो आपका फाइनल आंसर आता है वो कुछ इस प्रकार का होगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि ये है OH और COOH। तो देखो इनके COH और OH के बीच में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और एक 5। तो अब इनके बीच में 5 कार्बन है, और जब 5 कार्बन आ जाएंगे तो अपन ये ध्यान रखना है कि अब क्या करना है अपने को? साइक्लाइजेशन करना है। ये देखो 3 4 या इससे ऊपर आ जाए तो अपन साइक्लाइजेशन कर देंगे। तो साइक्लाइजेशन करने के लिए अपने को क्या करना है? साइक्लाइजेशन करने के लिए यहाँ का ये OH और यहाँ का H हम लोग हटा देंगे। क्या आंसर आएगा बेटा? तो ये ऑक्सीजन आ गया, 1 2 एक और 2, और ये हमारे पास एक और कार्बन आ गया C डबल बॉन्ड, और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। 3 4 5 भी होंगे तो जितने भी कार्बन होंगे उसके बाद वाले में अपने को सिर्फ क्या करना है? निकाल देना है क्या? H2O निकाल देना है, ठीक है। इसी के बाद सेम एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे पास होता है 5th नंबर पे अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले OH के साथ पढ़ा था ना, बस आपको वैसे ही किसके साथ करना है? किसके साथ पढ़ना है अभी? अमीनो के साथ। जो OH के साथ किया बस वैसा ही एग्जैक्टली सेम हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करना है। इनमें देखो सिमिलैरिटी हो जाती है, देखो दोनों में जैसे से। इनके लिए तुम्हें ध्यान रखना है ICAC। इनके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? ICAC ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इनके लिए आप क्या ध्यान रखेंगे? ICAC। अभी ICAC क्या है? एक तो है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन जो आप पढ़ चुके हो। ए का तुम्हें ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ अमोनिया, और AC का मतलब आपको मैंने बताया है साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन ध्यान वही रखना है। अगर यहाँ बीच में एक कार्बन हो तो आप ये करेंगे, बीच में अगर 2 कार्बन हो तो आप ये करेंगे, 3 4 या उससे ज़्यादा कार्बन हो तब आप साइक्लाइजेशन करेंगे। है ये एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा ही जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले हाइड्रोक्सी के साथ किया था, ठीक है। जैसा हाइड्रोक्सी के साथ किया था बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये रहा CH2 NH2 CH2 COOH। कितने कार्बन है बीच में? 1 2 और 3। तो 3 कार्बन अगर बीच में आ जाए, देखो NH2 से कितने जाते हैं, तो क्या करेंगे? साइक्लाइजेशन। और साइक्लाइजेशन यहाँ कैसे करना है? यहाँ का H और यहाँ का OH निकाल देना है, ठीक है। फिर से NH2 का H और COH का क्या निकालेंगे? OH। ऐसा करने पे क्या होगा? CH2 ये NH2 हो गया, CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O बचेगा और इसको छोड़ देंगे, ठीक है बेटा। इस प्रकार से इसमें एक एग्जांपल ये कर लेते हैं, जैसे यहाँ NH2 है और यहाँ OH, इसको हिट करेंगे तो लॉस ऑफ अमोनिया मैंने बोला था, क्योंकि बीच में कितने कार्बन है? देखो अब बीच में 2 कार्बन है, 1 और 2। तब आप क्या करेंगे? बीच में ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? COH। क्या निकल चुका है यहाँ से? अमोनिया जो है यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हीटिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।